बिजली संकट का कौन है जिम्मेदार, क्या है सरकारों की तैयारियां और क्यों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़कर खुद को बचाने की जा रही है कोशिश। पहले ये रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। गर्मी ऐसी कि लोहा पिघल जाए, ऊपर से पावर कट। देश के 15-16 राज्यों में बिजली की हालत ऐसी है कि त्राहिमाम मचा हुआ है। औसतन 7-8 घंटे तक बिजली कटौती मामूली बात हो चुकी है। आम लोग परेशान हैं, कामकाज पर असर पड़ा है, उद्योग धंधों को मुश्किल हो रही है। और जब बिजली की किल्लत के कारणों की पड़ताल की गई तो पता चला कि देश में बिजली की डिमांड अचानक से बढ़ी है। मिसाल के तौर पर देश में पिछले हफ्ते मंगलवार को 201.65 गीगावाट बिजली की मांग थी, जो गुरुवार को 204.65 गीगावाट और शुक्रवार को 207.11 गीगावाट तक पहुंच गई। बिजली की बढ़ती मांग का दबाव बिजली उत्पादन करने वाले प्लांट्स पर पड़ रहा है और प्लांट्स का दबाव कोयला उत्पादन कंपनी पर। लिहाजा कोयला संकट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री, कोयला मंत्री और रेल मंत्री के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। देश भर में सैकड़ों ट्रेनें कैंसिल करके कोयले की ढुलाई तेज की गई। राज्यों को विदेशों से कोयला मंगाने के लिए भी कहा गया। पावर प्लांट्स को 10% तक विदेशी कोयले का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। लेकिन बिजली संकट को लेकर विपक्षी दलों ने केंद्र पर हल्ला बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने लिखा कि डबल इंजन की सरकार बिजली तक नहीं दे पा रही। यूपी में हाहाकार मचा है, प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। कांग्रेस जैसी पार्टियां तो केंद्र सरकार की कोयला नीति को लेकर ही सवाल खड़े कर रही है कि तमाम संसाधनों के बावजूद सरकार की नाकामी के कारण देश में कोयले का भरपूर उत्पादन नहीं हो रहा। आज भले ही वो पूर्व सरकारों को आरोप लगाए कि उनकी नीतियों के कारण है, लेकिन 7 साल 8 साल का समय कोई कम नहीं होता है। और इस बीच में उनकी नीतियों के कारण, उनके कार्यशैली के कारण जो पावर की अवेलेबिलिटी, जो बिजली की उपलब्धता की हालत है, वो चिंताजनक है। देश में 16 राज्यों में कोयले की कमी के चलते बिजली के बड़े बड़े कट लग रहे हैं। कई घंटों के कट लग रहे हैं, कई जगह तो 20-20, 22-22 घंटे बिजली नहीं आ रही है। ये कोई आम आदमी पार्टी शासित पंजाब या आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली की बात नहीं है, देश की बात है। कोयले की कमी नहीं है, आज भी कोयले के वहां पर स्टॉक है, हर जगह स्टॉक है और डेली जितना जिस प्लांट को चाहिए वो डेली आपूर्ति हो भी रही है। लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं, इस तरह की बात नहीं है। कोल इंडिया का दावा है कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं, बल्कि कोल इंडिया ने पिछले साल के मुकाबले 27% से अधिक कोयला उत्पादन किया है। कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा कोयला उत्पादन अप्रैल 2022 के पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 27.2% और कोयला डिस्पैच 5.8% बढ़ गया है। कोल इंडिया के पास वर्तमान में 56.7 मीट्रिक टन कोयले का भंडार है। इम्पोर्टेंट प्राइस बढ़ गया, इसलिए कोई इम्पोर्टेंट प्लांट भी पूरा कैपेसिटी से नहीं चल रहा था। अभी पावर मिनिस्ट्री जिसको चलाने के लिए अभी भी डायरेक्शन देना शुरू कर दिया है। जहां हम 3.3 बिलियन 3.2 बिलियन करते थे, वो 3.5 बिलियन पर डे यूनिट गए हैं। इसलिए लेकिन हमारे आज भी 21-22 मिलियन टन थर्मल पावर प्लांट्स में है, एवरेज मैं बता रहा हूँ। और 72 मिलियन टन कोल इंडिया और जो कैप्टिव वगैरह है उधर है, वो 10 दिन का है। इसीलिए थोड़ा कुछ लोग बहुत शॉर्ट है बोलते हैं, शॉर्टेज है ऐसे बोलते हैं, लेकिन रिप्लेनिशमेंट कंटिन्यूअसली होता रहेगा। लेकिन ये कोयला पावर प्लांट्स तक नहीं पहुंच पा रहा, जिसके लिए रेल मंत्रालय ने 100 से ज्यादा ट्रेनें रद्द कर कोयले की ढुलाई तेज की है। आज तक ब्यूरो।